विरुद्ध प्रजापति ने आज तक जो कुछ भी किया, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे लिए उनका कोई महत्व ही नहीं था। उनके दायित्व निर्वाह में मैंने आज तक हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही उनके किसी निर्णय का विरोध किया। किंतु प्रकृति और सृष्टि को क्षति पहुंचाना प्रजापति के अपने दायित्व के विरुद्ध है। और जब कोई अपने दायित्व के विरुद्ध जाकर अपने अहंकार की पूर्ति करने लगे, उसका विनाश अनिवार्य है। दक्ष का संहार अनिवार्य है। इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रजापति दक्ष का संहार अनिवार्य है। देवर्षि, देवर्षि कुछ कीजिए, रोकिए इन्हें, रोकिए। महादेव का ये रूप धारण करने का अर्थ आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले कि प्रलय आ जाए, कुछ कीजिए देवर्षि, रोकिए इन्हें, रोकिए। नहीं नंदी, महादेव को इस रूप में रोकना असंभव है। देवर्षि, कोई तो उपाय होगा। केवल एक उपाय है नंदी। यदि इस संहार को कोई रोक सकता है तो वो है केवल भगवान विष्णु। मैं अविलंब भगवान विष्णु के पास जाता हूं। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भगवान। प्रणाम माते। प्रभु, संसार की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आपके पास नहीं है? आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपकी लीलाएं अनंत। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो संसार के पालन करता है, संरक्षक है उनके। प्रभु, प्रलय होने को हो और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? ऐसे संकट के घड़ी में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। लगता है आपको उपाय मिल चुका है। यदि मैं और ब्रह्मा शिव की मिलके पूजा करें तो शिव का क्रोध शांत हो सकता है। परंतु ये उपाय अधूरा है। अधूरा कैसे? आप भूल गए? दक्ष के श्राप के कारण शिव की पूजा नहीं की जा सकती। हे प्रभु, तो क्या आप भी प्रलय को रोकने में असमर्थ हैं? लगता तो ऐसा ही है। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। सोचिए प्रभु, देवी सती आपकी अर्धांगिनी है। आपके इस क्रोध का प्रभाव उन पर भी तो पड़ेगा ना प्रभु। शांत हो जाइए हे प्रभु, शांत हो जाइए।
कहीं कोई बहुत बड़ी अनहोनी तो नहीं होने वाली। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पिताजी ने चंद्रमा के साथ क्या किया। क्षमा कर दीजिए पिताश्री, उन्हें क्षमा कर दीजिए। उनके द्वारा दिया गया हर दुख सहकर मैं जीवित रह सकती हूँ, किंतु उनके ना होने का दुख मैं नहीं सह पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है उसकी यह दशा मैंने की? मैंने तो उसे अवसर दिया था, किंतु अहंकार में उसने उसे अस्वीकार कर दिया। ये दंड उसे उसके अहंकार का मिला है, मेरे नियमों का उल्लंघन करने वाले का यही हश्र होगा। चंद्रमा, 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 क्या हो गया पुत्र? उठो, उठो पुत्र, उठो। क्यों प्रजापति, क्यों दिया मेरे चंद्र को क्षय होने का श्राप आपने? एक माँ से उसकी संतान छीनने का महापाप मत कीजिए प्रजापति। इसने जो भी किया आप उसका दंड मुझे दे दीजिए प्रजापति, किंतु इसके प्राण लौटा दीजिए।